जय श्री राम भक्तों, जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का 10वां और आखिरी दिन है और आज 10वीं महाविद्या माँ कमला की पूजा और अर्चना की जाती है। आज की वीडियो में हम माँ कमला की कथा का श्रवण करेंगे, साथ में जानेंगे संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र, महत्व और लाभ के बारे में। 10 महाविद्याओं में कमला देवी को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से कमला माता आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समान माना जाता है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। कमला माँ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही फल की प्राप्ति होती है। आपने भी बहुत जगह माँ लक्ष्मी को माँ कमला के नाम से संबोधित होते हुए सुना ही होगा। आज हम आपको कमला माता की कहानी, महत्व, साधना मंत्र के लाभ, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम जानेंगे माँ कमला की पूजा करने के क्या लाभ हैं। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों ने महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है तो उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिससे 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन कराने के बाद दान किया जाता है। तो ये था माँ कमला की पूजा का लाभ। सबसे पहले आप जानते हैं पूजा विधि, फिर उसके बाद में हम कथा का श्रवण करेंगे। माँ कमला की संपूर्ण पूजा विधि। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद चौकी पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल रखें। आप कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। उसके बाद कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत यंत्र का पूजन करें और उसके बाद मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करें। माँ कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। माँ कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। रोजाना जाप करने से पहले ऊपर दी गई संक्षिप्त पूजन विधि अवश्य करें। उसके बाद ही माँ कमला की पूजा मंत्र का जाप करें। साधक को माँ कमला की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए, नहीं तो यह साधना सफल नहीं होती है। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री मिलाकर रखें। अब इन सभी चीजों से हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वहीं रहने दें जहां पर आपने साधना की है और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर माँ कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन, धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती है और साथ ही धन से जुड़ी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में कमला साधना के साथ गुरु पूजा और गौ पूजा का भी बहुत महत्व होता है। इस प्रकार से संपूर्ण पूजा विधि समाप्त होती है। आगे की वीडियो में अब हम माता कमला की कथा का श्रवण करेंगे। कमला माता की कहानी कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं।
कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शुभ थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा, एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने पिता के घर कभी भी जा सकती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम कमला माता थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। इस प्रकार से माता कमला देवी की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए कमला मैया की जय। अब हम माता कमला देवी के मंत्रों के बारे में आपको बताएंगे, सो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। माता कमला देवी मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए इस चमत्कारी मंत्र को, और यह मंत्र बहुत ही सरल भी है। मंत्र है ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। यदि आप कमला देवी की आराधना करना चाहते हैं तो आपको ऊपर दिए गए कमला देवी मंत्र का जाप करना होगा। वैसे तो आप इसका जाप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन इसका जाप करने से ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए हो सके तो गुप्त नवरात्रि के 10वें यानी अंतिम दिन माँ कमला की इस पूजा मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आप लोगों के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और माता कमला का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो मंत्र था माँ कमला देवी का। अब आगे जानेंगे गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा का क्या महत्व है। गुप्त नवरात्रि माँ कमला की पूजा का महत्व, क्योंकि यदि हम किसी भी चीज के महत्व के बारे में जान जाते हैं, कोई पूजा पाठ हो या कोई भी चीज हो, तो हमें वो कार्य करने में बहुत ही आसानी होती है और उस कार्य को हम सरलता पूर्वक और मन लगाकर कर पाते हैं। इसलिए महत्व के बारे में जानना अनिवार्य होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा का महत्व। माँ कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार ले रूप आदिशक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं, उनका पोषण करती हैं। इस प्रकार से है माँ कमला देवी का महत्व। अब आइए कुछ आवश्यक जानकारी आप लोगों को बताते हैं जो माँ कमला से जुड़ी है। ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जानकारी संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, माँ कमला देवी की कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माँ कमला देवी।